आज हम लोग 11वीं कक्षा के भूगोल विषय में प्रथम पुस्तक भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत के अंतर्गत पहला अध्याय भूगोल एक विषय के रूप में के महत्वपूर्ण वैकल्पिक जो प्रश्न है जिसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कहा जाता है उसका अध्ययन हम लोग करेंगे। प्रश्न है, भूगोल के जनक किसे माना जाता है? तो भूगोल के जनक हेकेटियस को माना जाता है। इन्होंने एक पुस्तक की रचना की थी। इसका अगला क्वेश्चन है कि जस पीरियोडस नामक पुस्तक की रचना किसने किया था? तो हेकेटियस ने। इन्होंने इस पुस्तक में क्रमबद्ध रूप से जो है भूगोल की वर्णन किया था, इसीलिए इन्हें भूगोल के जनक माना जाता है। नेक्स्ट है भूगोल, ज्योग्राफी जो शब्द है का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो ज्योग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इरेटोस्थनीज ने किया था, इसीलिए इनको भी व्यवस्थित जो भूगोल है उसके जनक माना जाते हैं। किसी पुस्तक में इसे जनक दिखाया गया है, पर जनक ये नहीं है। जनक ध्यान रखना है कि हेकेटियस है। नेक्स्ट है आधुनिक भूगोल के जनक किसे माना जाता है? तो आधुनिक भूगोल के जनक हम्बोल्ट को माना जाता है। पूरा नाम इनका था अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। नेक्स्ट है भौतिक भूगोल के जनक किसे माना जाता है? तो भौतिक भूगोल के जनक पेसिडोनियस को माना जाता है। ये खगोलवेत्ता थे, इन्होंने पूरा पृथ्वी परिधि का वर्णन किया था तो इन्हें भौतिक भूगोल के जनक माना जाता है। मानव भूगोल के जनक किसे माना जाता है? तो मानव भूगोल के जनक रेटजेल को माना जाता है। भूगोल की जो दो शाखाएं हैं, भौतिक भूगोल, मानव भूगोल, इसमें भौतिक भूगोल के प्रमुख शाखाओं के क्या क्या है नाम? तो वो है भूआकृति विज्ञान, जिसे कि जियोमॉर्फोलॉजी कहा जाता है, जलवायु विज्ञान क्लाइमेटोलॉजी कहा जाता है, समुद्री विज्ञान जिसको कि ओशनोग्राफी कहा जाता है, और मृदा विज्ञान जिसको पेडोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट है मानव भूगोल के प्रमुख शाखाओं के नाम लिखिए। तो मानव भूगोल की प्रमुख शाखा सामाजिक भूगोल जिसको कि सोशल ज्योग्राफी, सांस्कृतिक भूगोल कल्चर ज्योग्राफी, आर्थिक भूगोल इकोनॉमिक ज्योग्राफी, ऐतिहासिक भूगोल हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, और राजनीतिक भूगोल जिसको पॉलिटिकल ज्योग्राफी कहा जाता है। ध्यान रखना है कि एग्जाम में ये सब दोनों से प्रश्न पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन भौतिक भूगोल के शाखा हैं या इनमें से कौन मानव भूगोल के शाखा है या शाखा नहीं है। तो याद रखना है शाखा है कौन, कौन शाखा नहीं है। इस तरह से क्वेश्चन आएगा तो उसका उत्तर कर सके हम लोग। नेक्स्ट है भूगोल में अर्थशास्त्र के अंतरापृष्ठ जिसको इंटरफेस कहा जाता है कौन है? तो हम लोग जानते हैं आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल से ही अर्थशास्त्र का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट है भूगोल में जनांकीय विषय का अंतरपृष्ठ कौन सा है? तो जनसंख्या भूगोल, इसी से जनांकीय का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट है भौतिक भूगोल एवं मानव भूगोल के अंतरापृष्ठ के फलस्वरूप किस भूगोल का अभ्युदय हुआ है? तो भौतिक भूगोल मानव भूगोल का अंतरापृष्ठ से जीव भूगोल, इसी से फिर बायोलॉजी निकला है। नेक्स्ट है GIS का पूरा नाम क्या है? तो GIS का पूरा नाम ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसको हिंदी में भौगोलिक सूचना तंत्र कहते हैं। नेक्स्ट है भूगोल में भूगोल का उद्देश्य धरातल के प्रादेशिक या क्षेत्रीय विभिन्नता का वर्णन एवं व्याख्या करना है। यह कथन किसने कहा? तो यह कथन रिचर्ड हॉटसन ने कहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दो कथन एग्जाम में आ सकता है। किसने कहा था भूगोल धरातल के विभिन्न भागों में कर्णात्मक रूप से संबंधित तथ्यों में भिन्नता का अध्ययन करता है? तो इन्होंने ये कहा था अल्फ्रेड हैटनर ने। नेक्स्ट है मौसम विज्ञान का अध्ययन भूगोल के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो ये जलवायु विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। जलवायु विज्ञान जो भौतिक भूगोल की शाखा है। नेक्स्ट है अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट तथा कार्ल रिटर किस देश के थे? तो ये जर्मनी के थे। नेक्स्ट है जियो तथा ग्राफी दोनों मिलकर ज्योग्राफी बना है। शब्द किस भाषा का मूल शब्द है? ये ग्रीक भाषा का शब्द है। नेक्स्ट है पृथ्वी के भौतिक स्वरूप का अध्ययन भूगोल के किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो भौतिक स्वरूप का अंतर भूआकृति विज्ञान जिसको कि जियोमॉर्फोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है सामान्य भूगोल या क्रमबद्ध भूगोल किसके द्वारा यह उपागम विकसित किया गया? यानी क्रमबद्ध उपागम जो है किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट द्वारा। नेक्स्ट है भूगोल के किस उपागम विधि को प्रकरण विधि कहा जाता है? तो प्रकरण विधि जो है ये क्रमबद्ध भूगोल को ही कहा जाता है। नेक्स्ट है
प्रादेशिक भूगोल या प्रादेशिक उपागम का विकास किसके द्वारा किया गया? तो कार्ल रिटर के द्वारा। नेक्स्ट है जीपीएस का फुल फॉर्म। तो जीपीएस का ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जिसको कि वैश्विक स्थिति तंत्र या स्थितिक तंत्र कहा जाता है। नेक्स्ट है धरातल पर स्थित प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक प्रतिरूप की पहचान का संबंध किस प्रश्न से जुड़ा हुआ है? तो ध्यान रखना कि पहचान, तो जब किसी भी प्राकृतिक या सांस्कृतिक की पहचान की बात आती है कि ये क्या है, पहले पहचान यही होता है कि क्या है, तो ये क्या प्रश्न से जुड़ा हुआ है, तो हम लोग आंसर मिलता है कि ये पर्वत है, पठार है, नदी है या क्या है ये। तो जहाँ पहचान का संबंध आएगा तो क्या से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट है पृथ्वी के भौतिक एवं सांस्कृतिक तत्वों के वितरण का संबंध किस प्रश्न से जुड़ा हुआ है? तो वितरण का जो प्रश्न जुड़ा हुआ है वो है कहाँ से, यानी कि कोई नदी है तो वो कहाँ है, वितरण मतलब कहाँ, या कोयला का उत्पादन हुआ तो कोयला का उत्पादन कहाँ कहाँ होता है, तो जहाँ वितरण की बात आएगी तो कहाँ होता है। नेक्स्ट है भूगोल में कौन सा प्रश्न कार्य कारण से संबंध से जुड़ा हुआ है? तो कार्य कारण से क्यों, यानी कि ये हुआ तो क्यों हुआ, ठीक है, तो क्यों ध्यान रखना है। वितरण कहाँ, पहचान क्या, और कोई कार्य कारण है तो क्यों। नेक्स्ट है समुद्री मार्ग से पृथ्वी का परिक्रमा करने वाला प्रथम नागरिक कौन था? तो ये मैगलन थे, पूरा नाम था फेर्डिनेंड मैगलन, ये पुर्तगाल के थे। इन्होंने अपने ग्रुप के द्वारा पूरे समुद्र द्वारा इन्होंने पूरा पृथ्वी का एक चक्कर लगाया था। इन्होंने ही प्रशांत महासागर का नामकरण किया था, पैसिफिक ओशन जो प्रशांत महासागर का नामकरण हुआ इन्होंने ही किया था। नेक्स्ट है यूरोप से भारत के जलीय मार्ग की खोज किसने किया था? तो वास्को द गामा ने, ठीक है, ये पुर्तगाल के थे। ध्यान रखना है किसी किसी जगह पर मिल जाता है कि भारत की खोज किसने की थी, तो वो सब प्रश्न ही गलत है। वास्तव में भारत की खोज नहीं किए थे ये वास्को ड गामा, इन्होंने जलीय मार्ग की खोज की थी। पहले यूरोप से भारत का जो व्यापार होता था, चीन और भारत के बीच में जो रास्ता था जिसको रेशम मार्ग कहा जाता था, उससे व्यापार होता था, लेकिन इन्होंने जलीय मार्ग की खोज की। ये केप ऑफ गुड होप होते हुए भारत पहुंचे थे। नेक्स्ट है यूरोप से अमेरिका के जलीय मार्ग की खोज किसने किया था? तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया था। यहाँ भी माना जाता है, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि अमेरिका की खोज किसने की थी, तो ध्यान रखना है कि जलीय मार्ग की खोज किए थे कोलंबस ने। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बुक में दिया हुआ है वो सब क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस लक्षण को भौतिक लक्षण कहा जाता है? तो भौतिक लक्षण इनमें से कहा जाता है मैदान को। ध्यान रखना कि पतन, सड़क या जल उद्यान जो है ये भौतिक लक्षण नहीं है, ये मानव निर्मित लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्तंभ 1 और 2 के अंतर्गत लिखे गए विषयों को पढ़कर सही मेल कीजिए। तो स्तंभ का और खा देखना है, इसमें है मौसम विज्ञान, जनसांख्यिकी, समाजशास्त्र, मृदा विज्ञान, तो इसको सही मिलाना है। तो मौसम विज्ञान जो है जलवायु विज्ञान से संबंधित है, जनसांख्यिकी जो है जनसंख्या भूगोल से, समाजशास्त्र सामाजिक भूगोल से, और मृदा विज्ञान मृदा भूगोल से संबंधित है। और लास्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा विषय कालिक संश्लेषण करता है? कालिक का मतलब काल, यानी कि समय का संश्लेषण करता है। तो समाजशास्त्र नहीं, मानवशास्त्र, इतिहास, इतिहास जो है वो कालिक संश्लेषण करता है। इस तरह से ये चैप्टर कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।